brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे आया है। यह सर्वे रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने किया है। इस सर्वे में जो बातें निकल कर आई हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाली है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आए हुए इस सर्वे ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तस्वीर तो सामने रख ही दी है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इस सर्वे में सवाल पूछा गया कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, यानी कि कितने प्रतिशत वोटर उस पार्टी को चाहते हैं। इसमें आप देखें तो एक और ये एनडीए के घटक दल हैं और दूसरी ओर आरजेडी के हैं। हालांकि उस अदर्स में और भी पार्टियां हैं, लेकिन आप देखें तो जेडीयू को 16%, बीजेपी को 25%, एलजेपी को 5% लोग चाहते हैं कि इस पार्टी की सरकार बने। वहीं दूसरी ओर देखें तो आरजेडी को 28%, कांग्रेस को 7% और अदर्स को 16%। इस अदर्स में लेफ्ट की पार्टियां हैं, जनसुराज है, वीआईपी है, हम है और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिनका जोड़ 16% बनता है। अगर आप यहां एनडीए के घटक दल को सिर्फ इन 3 को ही जोड़ें तो ये लगभग 46% है। वहीं अगर आप आरजेडी के 2 घटक दल को जोड़ें तो ये 35% है। इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एनडीए को बढ़त है। वो बढ़त चिराग पासवान के 5% के आने से सीधे तौर पर है, क्योंकि पिछली बार चिराग अलग चुनाव लड़े थे। हमने इसी सर्वे को लेकर रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के को-फाउंडर और डायरेक्टर विशाल लिंगायत से जानना चाहा कि ये डेटा क्या कहता है। सर, इसमें हमने लेफ्ट को नहीं जोड़ा है, वीआईपी को नहीं जोड़ा है। और अगर 6-7% का अगर हमने 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखे तो उस टाइम दोनों गठबंधन में 0.03% का फर्क था। लेकिन 2020 में एलजेपी जिसने 5.7% वोट शेयर लिया था वो अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार वो हमको एनडीए के साथ दिख रही है। अगर लास्ट टाइम वो एनडीए के साथ रही थी तो 6% का फर्क तो लास्ट टाइम ही होता था। और एलजेपी का जो मतदाता है वो एनडीए को प्रेफरेंस देने वाला ये हमको लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया है। 6-7% का फर्क होने का कारण एक मेजर कारण है, केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है। 8 मंत्री बिहार से आते हैं जो केंद्र में है। पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी श्री नीतीश कुमार इनके खिलाफ एक लिमिट तक ही हमको एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अगर पिछले चुनाव में भी हमने अगर देखा तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, क्योंकि एनडीए का वोट शेयर ये बीजेपी में, जेडीयू में, अलग अलग पार्टियों में डिवाइड हो रहा है। लेकिन महागठबंधन में खाली आरजेडी श्री तेजस्वी यादव के वजह से एक स्ट्रांग पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है। इसलिए उनको मानने वाले मतदाता भी आरजेडी के पीछे ज्यादा खड़े हुए हमको दिखते हैं। विशाल की माने तो चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, लेकिन वहीं दूसरी ओर विशाल ये भी कहते हैं कि आप देखें कि जिस तरीके से ये सर्वे अभी 6 महीने पहले का है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने चुनाव से पहले कुछ मुद्दों को उठाया, वो मुद्दे बड़े हुए और उसके बाद चुनाव में एनडीए और महागठबंधन का वोट प्रतिशत लगभग बराबर ही था, मामूली अंतर था। तो अभी देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को देखकर एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन आप पिछले चुनाव को देखें या लोकसभा चुनाव को देखें, तेजस्वी यादव का चुनावी प्रचार कहीं ना कहीं दूसरे दलों पर भारी जरूर दिखता है। हालांकि महागठबंधन की लगातार बैठकें चल रही हैं और उसमें अभी भी सीएम फेस का चुना जाना बाकी है। एनडीए में फिलहाल नीतीश कुमार के नाम पर एक सहमति सी दिखती है, लेकिन कहें तो किसी मीटिंग के जरिए इसका ऐलान नहीं हुआ है, ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला। लेकिन जो आंकड़े रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के सर्वे आए हैं, उस सर्वे के अनुसार तो जेडीयू को 16%, बीजेपी को 25%, एलजेपी को 5%,
आरजेडी को 28, कांग्रेस को 7 और अदर्स को 16। इसमें अगर आप देखें तो बड़ी पार्टियों में से आरजेडी को सबसे ज्यादा यहां पर प्रतिशत लोग पसंद करते हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी दिखती तो जरूर है, लेकिन गठबंधन के तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर परिणाम किस तरफ होंगे, किस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।